ऑल स्टूडेंट, आप लोग के बीच में गणेश कुमार निराला निराला विद्या मंदिर पुपरी से आप लोग के बीच मैट्रिक यानी 10th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव के कुछ सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जो जिसके माध्यम से आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जिसमें आप गौर से देखिए, पहला चैप्टर हमने लिया है वास्तविक संख्या। इससे लगभग आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 5-6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 5 से 6 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आएंगे, जिसको अगर बारीकी से अगर आप समझ लेते हैं तो हमें भरोसा है कि आप जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव बनाना सीख जाइएगा और वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से डील कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है, सो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। तो पहले 0 और 50 के बीच, यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व किए हैं। ये 2 नंबरी में अगर पूछे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, इस तरीके से 49 तक हो सकता है। तो पहली जो संख्या 1 है उसको एपी के आधार पर हम ए से सूचित करते हैं, और विषम संख्या के बीच के अंतर को डी कहते हैं, जिसे सार्व अंतर कहा जाता है। तो डी बराबर A2 माइनस A1। तो दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या बोले तो 2। एपी के अंतिम पद यानी 49 को AN कहते हैं। तो AN हो गया आपका 49। इसके माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो A बोले तो पहली विषम संख्या 1 है, N माइनस 1 इंटू डी 2 विषम संख्याओं का अंतर 2 है, और इसका अंतिम विषम संख्या 49 है। तो प्लस 1 इधर चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और 2 गुना में है तो भागा में, तो 49 में से 1 गया तो 48, और 2 गुना में है तो भागा में, तो 24 मरतबे 1 कट जाएगा। अब n माइनस 1 है तो माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, तो 24 1 25। यानी कि 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्याओं की संख्या 25 होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए, 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ देगा 5, 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो ज्ञात करें, चाहे लौसो ज्ञात करें, ये भी पूछ देता है। तो फिलहाल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो लौसो निकाले हैं। 5 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 5 गुने 1, 15 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 गुने 5, अब 20 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुना 5। तो 5, 5, 5 तीनों में कॉमन है, तो 5, 15 और 20 का मौसो 5 होगा। अब 5, 15 और 20 का लौसो, तो तीनों में 5 कॉमन है तो 5 है। एक तो इसे लिखने न लिखने से कोई फायदा होता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, 3 गुने 2, तो इसका लौसो हो गया 60। तो 5, 15 और 20 का लौसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ देखिए, 5, 15 और 20 का लौसो निकाले हैं 60, और 5, 15 और 20 का मौसो निकला 1, तो 60/5। तो 5 से 60 को काटे तो 12 मरतबे कट गया, तो 12/1, यानी कि हम लिख सकते हैं 12:1। यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है 5, 15 और 20 का लौसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा 12:1। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकले। ये क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या √10, √24, रूट क्या कहते हैं, √10, √24, √35, ये तीनों अपरिमेय संख्या है। √121 का वर्गमूल 11 होता है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ तीसरा का डी आंसर होगा, √121, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 होता है और 11 अपरिमेय संख्या नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
तो चौथा नंबर में दो संख्या है जिसमें से पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है और इसका लौसत 36 है और मौसत 2 है। तो ए का मान, ए बोले तो पहली संख्या का मान ज्ञात करें, यानी दो संख्या का में पहली संख्या ए और दूसरी संख्या 18 है और उसका लौसत 36 है और मौसत जो है सो 2 है। तो ए का मान क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए का मान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करके रखे हुए हैं आप लोग के बीच। ए का मान निकालने के लिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है और इसका लौसत 36 है और मौसत 2 है। तो पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लौसौ गुने मौसौ बट्टा दूसरी संख्या। चाहे दूसरी संख्या अगर निकालना रहता तो लौसौ गुने मौसौ बट्टा पहली संख्या। तो पहली संख्या ए है, लौसत 36 है गुने मौसत 2 है और दूसरी संख्या 18 है। तो 18 से 36 दो मरतबा कट गया तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा इसका पहली संख्या। यानी मेरे कहने का अर्थ हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए का मान 4 होगा, सी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ये सी आंसर होगा 4। और अगला आते हम आप लोग के बीच। अगला क्वेश्चन है कि पी, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है, याद रखिएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या अगर रहे और दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो दो अभाज्य संख्या का मौसा एक होगा। तो कह रहा है यदि पी और क्यू एक अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा, तो उसका मौसा एक होगा, यानी पांचवा का डी आंसर होगा। छठा में आइए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो याद कीजिए, अभाज्य संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो 2 और 4 का गुणनफल क्या होगा, 4 दूना 8 होगा, यानी 6 का सी आंसर होगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 8 होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होते हैं, दोनों को गुना कर दिए। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 7, गौर से सुनिए बुआ। प्रिय छात्रों ध्यान दे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आना ही आना है, जिससे आप 4-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 25 जो है 5 से कटेगा तो ये भाज्य संख्या है। 16 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या है। 15 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या 29 है, ए 7 का ए आंसर होगा, क्योंकि 29 किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं और जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 7 में आपका 29 आंसर होगा। 8 नंबर गौर से समझिए बुआ। 8 नंबर है, देखिए रैंकिंग वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे रैंकिंग वाला जो भी क्वेश्चन देखिए समझ जाइए कि ये परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, कभी भी रैंकिंग वाला जैसे 3.27 पर रैंकिंग है, तो रैंकिंग जब ये है तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे आप पी बट्टा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। कभी भी कोई भी रैंकिंग वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये समझ जाइए कि ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहे तो यह परिमेय संख्या है। अब किसी 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या 2m होता है और विषम संख्या रहता तो 2m + 1 होता। तो 9वां में कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो 2m, 9 का सी आंसर होगा, 9 का सी आंसर होगा। इसी में घुमा के पूछता है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है तो 2m + 1 आंसर होता, लेकिन यहाँ सम संख्या पूछ रहा है तो 9वां का सी आंसर होगा। 10वां नंबर गौर से सुनिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो गौर से देखिए, 2√2 अपरिमेय, 2√3 अपरिमेय है,
√3 √2 भी अपरिमेय है। √21 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √35 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये तीनों बी, सी और डी अपरिमेय है। यानी √64/81 अपरिमेय नहीं है। कड़ा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो √64/81, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9। और जिस संख्या का वर्गमूल निकलता हो वो रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्या वो होते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 10वां का ए आंसर होगा, याद रखिएगा बुआ, 10वां का ए आंसर होगा। अब आइए तो गौर से सुनिए अगला नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत है, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि शांत में एक चीज याद रखिएगा, कोई भी संख्या के बट्टा के नीचे वाले संख्या को देखिएगा, कोई भी संख्या के बट्टा के नीचे को तोड़िएगा, तोड़ने पर अगर खाली 2 आता हो, चाहे खाली 5 आता हो या 2 और 5 दोनों आता हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होते हैं। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आवे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होते हैं, याद रखिएगा। तो हम यहाँ बनाए हुए हैं, गौर से देखिए नीचे 11 नंबर क्वेश्चन। 3/8 को तोड़ने पर खाली 2 आता है। 3/8 को तोड़ने पर 2 गुने 2 गुने 2, 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2। अगर तोड़ने पर खाली 2 आवे, चाहे खाली 5 आवे, चाहे 2 और 5 दोनों आवे, तो यह शांत होते हैं, याद रखिएगा बुआ, यह जो है शांत होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 3/8 का, क्योंकि 8 को तोड़ने पर, बट्टा के नीचे वाला 8 को तोड़ने पर 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होंगे। फिर कहता है 6 क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर होगा, 11 का ए आंसर होगा, याद रखिएगा बुआ। 12 में आइए, 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15, 6/15 पॉइंट दशमलव दीजिएगा तो 6 पर 0 आ जाएगा, 60/15 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, ये पॉइंट 4 मरतबे कट जाएगा, पॉइंट 4 मरतबे कट जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी 12 नंबर क्वेश्चन जो है 6/15 को, यानी 6 को 15 से भाग देने पर 0.4 प्राप्त होता है। और जिसको जो पूरा पूरी कट जाता है उसका दशमलव प्रसार शांत होते हैं बुआ, याद रखिएगा। 4 माइनस √3 है, 4 माइनस √3 रहे, चाहे 4 प्लस √3 रहे, चाहे 4 गुने √3 रहे, अपरिमेय संख्या ही होंगे, याद रखिएगा। 4 माइनस √3, चाहे 4 प्लस √3, चाहे 4 √3 रहता, ये अपरिमेय संख्या ही होता। यानी 13 का बी आंसर होगा, याद रखिएगा। फिर आ गया 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय को पहचानना है। तो 36/64 का वर्गमूल निकलता है, 36 का 6, 64 का 8, तो ये परिमेय है। √81, 1/81 भी परिमेय। सी अपरिमेय होगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी 14 का बउआ याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो √3/5, क्योंकि √36/64 का मान 6/8 होगा, √1/81 का मान 1/9 होगा, और -9/√49 का मान -9/7 होगा। तो ये तीनों जो है ए, बी और डी जो है परिमेय है। अपरिमेय संख्या में आपको उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय √3/5 है, यानी 14 का सी आंसर होगा, याद रखिएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन गौर से समझिए बुआ। तो 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 11 है, क्योंकि 11 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, तो 11 आंसर होगा। 15 का डी आंसर होगा, क्योंकि 6 तो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। 9 3 से भी कटता है, 15 3 5 दोनों से कटता है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। 16 में आइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? अनगिनत, अनंत अनंत, याद रखिएगा। दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, याद रखिएगा। दो परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत, अनगिनत, इसका कोई गिनती नहीं है। 11/15, 15 को तोड़िए तो 5 गुने 3 आता है। जब ये 3 आएगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार 15 को तोड़िए तो 3 गुने 5, न 3 से 11 कटेगा न 5 से 11 कटेगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 17 का बी आंसर होगा, याद रखिएगा बउआ, 17 का बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो याद रखिए √64/36 नहीं है, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8/36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो ये परिमेय है। √81 भी परिमेय है। √2.5 ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो √2.5, √2.5 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2.5 का वर्गमूल सही नहीं निकलेगा। सही निकलेगा मतलब अस्पष्ट नहीं निकलेगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल अस्पष्ट नहीं निकलता हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 18 का सी आंसर होगा। 19 में √2 का स्पष्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 अपरिमेय संख्या है। √2 एक डैश क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ये तो हम पहले ही बताए हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन पी और क्यू एक अभाज्य संख्या तो उसका मौसा 1 होते, उसी प्रकार 20 है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है तो 1, यानी 2 या 2 से 20 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होते हैं। बउआ क्वेश्चन नंबर 21 गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए √3 अपरिमेय है, 4 + √5 भी अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? तो 2√2/√2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, यानी 21 का बी आंसर होगा। क्योंकि √2 से जैसे ही आप √2 काट दीजिएगा तो सीधे 2 बच जाएगा। तो यानी 2 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, भागा में है इसलिए। फिर कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा HCF क्या होगा? तो दो क्रमागत सम संख्या का मौसा 2 होगा, याद रखिएगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक आवर्त। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा 2 होगा, 22 का बी आंसर होगा, याद रखिएगा बउआ, 22 का बी आंसर होगा। 23 में किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे? तो ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा होते हैं। तो ए और बी दो पूर्णांक है। करा किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे? तो ए गुने बी के बराबर होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, सी आंसर होगा। यानी ए और बी का मौसा और ए और बी का लौसा ए गुने बी के बराबर होंगे। आपको यूक्लिड विभाजन 24 नंबर क्वेश्चन गौर से सुनिए बउआ। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किस परिकलन के करने का तकनीक है? तो मौसा का, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या निकालते हैं? तो मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बउआ आप क्या निकालते हैं? तो मौसा। तो जब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया है तो 24 का बी आंसर होगा, याद रखिएगा बउआ, 24 का बी आंसर होगा, याद कीजिएगा।
कहीं को पाई क्या है तो पाई रहे, चाहे पाई बट्टा 2 रहे, चाहे पाई बट्टा 3 रहे, चाहे 2 पाई रहे, चाहे 4 पाई रहे, पाई जब ये घुसियाया तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। 25 का बी आंसर होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है बउआ, याद रखिएगा। 25 का बी आंसर होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई है तो अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? 26 में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √7 अपरिमेय है, √3/7 भी अपरिमेय है, रूट क्या कहते हैं 5 भी अपरिमेय है। ये डी आंसर होगा। 3 से मान के चलिए काटिएगा ना तो 16 तिया 48 और 25 तिया 75, डी आंसर होगा। 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो √25 अब बट्टा √16 हो जाएगा। तो 25 का यानी √75 बट्टा √48 जो देख रहे हैं उसको 3 से ऊपर नीचे काटिए तो √25 बट्टा √16 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी 26 का डी आंसर होगा। याद रखिए बुआ, 26 का आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो डी √75 बट्टा √48, क्योंकि 75 को 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 48 को 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48, तो √25 का वर्गमूल 5 और √16 का वर्गमूल 4। फिर क्या कर रहा है कि √3 और √5 है तो √3 और √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो गौर से सुनिए, शांत जब ये बोला तो बट्टा के नीचे वाले को तोड़ेंगे, 105 को तोड़ेंगे तो ये शांत नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको हम सोल्यूशन किए हुए हैं, आप लोग को 28 नंबर का सोल्यूशन बुआ हम दिखा देते हैं। 28 नंबर देखिए, 3/160 को तोड़े हैं तो 160 को तोड़े हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 टूटा है, यानी 160 को तोड़ने पर केवल 2 और 5 प्राप्त होता है। इसलिए 3/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। याद रखिएगा, 3/160 इसका आंसर होगा, क्योंकि 160 को तोड़ने पर केवल 2 और 5 प्राप्त होता है, इसलिए 28 का डी आंसर होगा। याद रखिएगा बुआ, 28 का डी आंसर होगा। अब आइए 29 नंबर। 29 नंबर 2.12 फिर 11 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डू डू डू, जब ये डू 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 लास्ट में दे दिया 29 नंबर 2.12 1 1 1 2 1 1 1 2 फिर 1 1 1 2 डू डू डू, जब ये आया तो यह अपरिमेय संख्या है। 29 का सी आंसर होगा। अपरिमेय संख्या है 29 का सी आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। 30 देखिए बुआ, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। सो देखिए, √3 बट्टा √12 है। √3 को भी देखिए, √3 बट्टा √12 है, इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ देखिए √3 को तोड़े हैं तो √3 को तोड़े हैं तो √3 होगा। √12 को तोड़े हैं तो 2 दूना 4 तिया 12, 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 को 2 के साथ ही एगो 2 बाहर और √3 से √3 कट गया। यहाँ देखिए √3 से √3 काट दिए तो 1/2 होगा, तो √3 बट्टा √12। गौर से समझ लीजिए बुआ, √3 बट्टा √12, √3 बट्टा √12 को यहाँ तोड़े हैं। ध्यान दीजिए, √3 बट्टा √12 को तोड़े हैं तो √12 को तोड़े हैं तो 2 गुने √3 हुआ है, तो 2 को 2 के साथ ही एगो 2 बाहर निकल गया है और √3 बाहर रह गया है, अंदर रह गया है, तो √3 से √3 काट दिए तो 1/2। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, √3 बट्टा √12 क्या है? तो परिमेय संख्या है, यानी 30 का ए आंसर होगा। अब हम आगे बउआ बढ़ते हैं। 3 माइनस √3 अपरिमेय है। 3 माइनस √3 रहे, चाहे 3 प्लस √3 रहे, चाहे 3 गुने √3 रहे, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। तो 3 माइनस √3
क्या है 31 का बी आंसर होगा, अपरिमेय संख्या है। आपको हम बताए थे कि रैकरिंग वाला जब भी क्वेश्चन रहे, 32 में देखिए रैकरिंग वाला क्वेश्चन है, तो रैकरिंग वाला क्वेश्चन हमेशा परिमेय संख्या होते हैं, याद रखिएगा। जब भी रैकरिंग वाला क्वेश्चन दे, 32 नंबर में दे दिए हुआ है 11.2356 पर रैकरिंग है, तो जब ये रैकरिंग है तो यह एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। अब आइए 33 नंबर में 5.23333, इसका मतलब हो जाता है 5.23333। देखिए 5.2333, 33 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ बनाए हुए हैं। 5.2333 यहाँ देखिए बुआ, 5.2333 का मतलब होता है 5.2 और 3333 बढ़ता है, इसका मतलब होता है 3 पर पावर रैकरिंग। इसका मतलब क्या होता है, 3 पर पावर रैकरिंग। तो पॉइंट हटेगा तो 2 गो जीरो नीचा उतरेगा, रैकरिंग हटेगा तो -1। अब पॉइंट के बाद एक अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 1 जीरो। अब 52 पर रैकरिंग नहीं है, 5 और 2 पर रैकरिंग नहीं, तो 5 2 घटा दिए हैं। गौर से समझ लीजिए, 5 2 हम घटाने के बाद 523 में से 52 जाएगा तो 571, और 100 में से 10 जाएगा तो 90, काटेंगे तो 157/30, यानी यह एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा बुआ, यह एक परिमेय संख्या है, यानी 5.2333 जो है 33 नंबर में, 33 नंबर पर ध्यान ले जाइए। 5.233 जो है 33 नंबर क्वेश्चन, वह एक परिमेय संख्या है। 1/√7, जब ये √7 का कोई वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या है। 34 नंबर में जो देख रहे हैं 1/√7 है, अपरिमेय संख्या। अब आइए, कहता है भाज्य ए है, भाजक बी है। 35 नंबर में क्वेश्चन नंबर 35, गौर से देखिए, भाज्य ए है, भाजक बी है, के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य होगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हम बताए हुए हैं कि जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से बड़ा है बी। याद कीजिए, सी नंबर ऑप्शन, जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से बड़ा है बी, सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। क्योंकि जब यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 0 से बड़ा या बराबर होते हैं आर और आर से बड़ा होते हैं बी। 35 का सी आंसर होगा। 5√2 तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 5√2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। 37 नंबर 5.2372, 5.2372 है, तो पॉइंट हटेगा तो बट्टा के नीचे 1 चढ़ेगा, और 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो, यानी परिमेय संख्या है। यानी 37 का जो है परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि 5.2372, गौर से देखिए 5.2372 का मतलब नीचे देखिए, या लिखे हुए हैं हम 5.2372 जो है वो जो है क्या है, 5.2372। गौर से समझिए, इसके पॉइंट हटाएंगे तो 4 गो जीरो होगा, ऊपर नीचे काटें तो 13,092/25, यह एक परिमेय संख्या है। यानी 5.2372 एक परिमेय संख्या होंगे। निम्न में से कौन सी संख्या विभाज्य विजातीय है। विजातीय मतलब अलग है, जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, √25/49 परिमेय संख्या है, 7/3 परिमेय संख्या है, √11। ये ए बी और डी 38 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में गौर से समझिए, क्वेश्चन नंबर 38 में 2/3 √25/49 और 7/3 परिमेय संख्या है, ये समान है और अलग यानी विजातीय √11 है। कहता है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, तो √11। 39 में आइए, तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो √π तो अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, 3√3/√2 भी अपरिमेय है,
निम्न में से कौन सा परिमेय है? तो रूट अंडर 16/25, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, और जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या होते हैं। तो 39 का सी आंसर होगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा संख्या परिमेय है? तो पाई अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, 3√3/√2 अपरिमेय है। तो परिमेय कौन है? तो रूट अंडर 16/25। 39 का सी आंसर होगा बुआ। निम्न में से कौन अलग है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अलग है? अलग मतलब सबसे हट करके, जैसे 3/5 परिमेय है, 16/√16/4, ये 4/2 होगा, ये भी परिमेय है, 25/4 ये भी परिमेय है। तो अलग कौन है? तो रूट अंडर 2/5, क्योंकि √2 अपरिमेय है, यानी कि 40 का ए बी और डी परिमेय है, लेकिन सी जो है अपरिमेय है। तो निम्न में से कौन अलग है? तो अलग जो है √2/5 है, क्योंकि ए बी और सी तीनों एक है, परिमेय संख्या है, और √2/5 अलग है। याद रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो 40 का सी आंसर होगा, याद रखिएगा। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन में। ये रैंकरिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 0.3 पर रैंकरिंग नहीं या 2 पर रैंकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए हम बनाए हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग के बीच हम इस क्वेश्चन को रख रहे हैं। √0.3 पर रैंकरिंग नहीं है, 2 पर रैंकरिंग है। ऊपर देखिए, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए बुआ, गौर से समझिए, गौर से समझिएगा, तो हमें विश्वास है कि इस चीज़ समझ में आपको आएगा। गौर से समझिए, कह रहा है 0.3 पर रैंकरिंग नहीं है, लेकिन 2 पर रैंकरिंग है, इसको समझिए। तो पॉइंट हटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, और रैंकरिंग को हटाएंगे तो -1, और दशमलव के बाद 1 अंक पर रैंकरिंग नहीं तो 1 जीरो दिए, और 3 पर रैंकरिंग नहीं तो 3 ऊपर घटा देंगे। यानी पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, रैंकरिंग हटेगा तो -1, पॉइंट के बाद 1 अंक पर रैंकरिंग नहीं है तो 1 जीरो, और 3 पर रैंकरिंग नहीं है तो 3 हो जाएगा माइनस। तो 32 में से 3 जाएगा तो 29, और 100 में से 10 जाएगा तो 90। यानी इसका आंसर होगा 29/90। याद रखिएगा 29/90, यानी 41 का आंसर 29/90 बी होगा, क्योंकि संख्या 0.32 पर रैंकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो 29/90। फिर 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन होगा? जो अपरिमेय संख्या 2, जिसका अपरिमेय संख्या का मान 2 और 2.5 के बीच आवे, तो हो जाएगा √5। याद रखिएगा, इसका आंसर √5 होगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल 2.25 ऐसे ही करके आता है, जो 2 और 2.5 के बीच होता है। तो 42 का बी आंसर होगा। फिर कह रहा है क्या, 43 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? 43 नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कोई 2 समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी होते हैं। कहता है एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होते हैं। बिल्कुल सही बात, ये सही है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी 43 का बी आंसर होगा। और बाकी जो दिए हुआ 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, तो ये सब गलत है। यानी 43 का बी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। अब गौर से सुनिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट अंडर n जो है, n अगर प्राकृत संख्या है तो √n कभी परिमेय संख्या होंगे तो कभी अपरिमेय संख्या होंगे। तो कभी प्राकृत संख्या होंगे और कभी अपरिमेय संख्या होंगे। इसका डी आंसर होगा।
यानी 44 में n एक प्राकृत संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो कभी प्राकृत संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, तो 44 का डी आंसर होगा। 45 में देखिए, यदि प्रथम 13,986 का अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ये गलत है, इसमें डी आंसर होगा, कोई नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या 13,986 है, ये नहीं है अभाज्य संख्या, तो ये तो भाज्य संख्या है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका कोई नहीं आंसर होगा। 46 नंबर में आइए बुआ, 46 नंबर में आप गौर से सारे आंसर को मिलाते रहिए और जो कहते हैं उसको गौर से सुनिए। 46 नंबर कहता है, 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणन x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से विषम संख्या होगा। याद रखिएगा, विषम पूर्णांक होंगे, क्योंकि जिसका गुणक x प्लस 1 होंगे, x पर पावर n प्लस 1 में जिसका गुणक x प्लस 1 होंगे उसमें n निश्चित रूप से विषम पूर्णांक होंगे, यानी 46 का ए आंसर होगा। याद रखिएगा, 46 का ए आंसर होगा। 47 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु प्रदर्शित होता है, तो वास्तविक संख्या, यानी 47 का ए आंसर होगा। याद रखिएगा बउआ, 47 का ए होगा। 48 में आइए, निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो 700 जिसके बट्टा के नीचे रहेगा वो शांत तो होगा नहीं। 2100 जिसके बट्टा के नीचे रहेगा वो भी अशांत होगा। यहाँ 343 बट्टा 2 पर पावर 3, 5 पर गुने 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 3, ये शांत है, क्योंकि 343 का मतलब होता है 7 पर पावर 3, 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 पर पावर 3 गुने बोले तो 343, तो 343 जो है 7 पर पावर 3 से कट जाएगा पूरा पूरी। 343 को हम 7 पर पावर 3 रख सकते हैं। याद रखिए कि 343 को 7 पर पावर 3 रख कर सकते हैं, क्योंकि 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 343 होता है। याद रखिएगा, तो 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 343 होता है, तो इसका आंसर यही सी होगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो सी का, क्योंकि 343 7 पर पावर 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में। बउआ क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य हो, मतलब कटे, वह संख्या कौन है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 240 तो है नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल निकलता हो, मतलब जिस संख्या का वर्गमूल निकलता हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या एक 1600 है और एक 3600 है। इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि 1600 का वर्गमूल 40 होता है और 3600 का वर्गमूल 60 होता है। 2400 नहीं होगा, क्योंकि 2400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 16, 20 और 24 का पहले लॉसा निकाल लीजिए। लॉसा आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ निकाले हुए हैं, 16, 20 और 24 का लॉसा निकाले हैं। यहाँ गौर से देखिए, लॉसा मतलब लघुत्तम। तो 16, 20 और 24 का लॉसा हम सिंपल तरीका से जो बचपन में निकालते थे उस तरीका से निकाले हैं, तो 240 आया है। तो 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, और ऑप्शन में 240 दिए हुआ है, विद्यार्थी वहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा, वो 240 में टिक लगा देगा, गलती हो जाएगा। 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये नहीं है। हाँ, 240 में 15 से गुना करने पर 3600 प्राप्त होता है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है कि वैसा पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन नंबर 49, 49, क्वेश्चन नंबर 49 को गौर से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20 और 24 में से प्रत्येक से
भाज्य हो सके, तो इसका आंसर होगा 3600। इसका आंसर क्या होगा? 3600, क्योंकि 16, 20 और 24 का लॉसो निकलता है 240। तो आप ये 240 में टिक मत लगा देना। 240 में टिक अगर लगाओगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 240 तो होगा ही नहीं, बल्कि ये होगा 3600, क्योंकि 3600 240 से 15 मर्तबे में कटता है, याद रखिएगा बुआ। अब अगला क्वेश्चन है 49 का डी आंसर होगा 3600। अगला क्वेश्चन है दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक यानी लॉस उसके महत्तम समावर्तक से 14 गुना है, यानी मौसो से 14 गुना बड़ा लॉस है, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जोड़ जो है 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, गौर से समझिए। हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं, आप लोग के बीच हम इस क्वेश्चन को रखने जा रहे हैं, गौर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का लॉसो जो है मौसो से 14 गुना है। तो गौर से समझिए, हम यहाँ लिखे हैं माना कि मौसो जो है, माना कि दो संख्या का मौसो x है, तो लॉसो उसका 14 गुना है। लॉसो मौसो से 14 गुना बड़ा है, और दोनों का योग यहाँ 600 है, यानी मौसो x और लॉसो 14x, इस दोनों का योग 600 है। तो 14x और 1x मिलके हो जाएगा 15x। तो 15 गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में 40 मरतबे काट दिया तो x का मान 40 आ गया, x का वैल्यू 40 आ गया। हमको पहली संख्या 280 दिए हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। अगर ये दो नंबरी में भी पूछ देगा तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसो गुने लौसो बट्टा पहली संख्या, मौसो गुने लौसो बट्टा पहली संख्या। तो मौसो है x और लौसो है 14x। तो 14x गुने x 14x स्क्वायर हो जाएगा। 14x स्क्वायर में 14 x का मान 40 है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर 40 गुने 40 देंगे। अब पहली संख्या 280 से भाग दे देंगे, 0 से 0 काट खोट किए तो 80 आपका आंसर आ गया। यानी कि दो संख्या का मौसो लौसो में लौसो जो है मौसो से 14 गुना बड़ा है, और उसका योग 600 है। मौसो लौसो से 14 गुना बड़ा है और उसका योग 600 है। और कहता है क्या कि पहली संख्या अगर 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। तो इसका आंसर 80 होगा। इसका आंसर आपके बीच आएगा 80, यानी क्वेश्चन नंबर 50 में 80 यानी बी 50 का आंसर बी होगा। 51 आइए, फिर रैंकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया कि 24.43 पर रैंकरिंग है को पी बट्टा क्यू के रूप में लिखें। तो 24.43 पर रैंकरिंग हम यहाँ बनाए हैं, देखिए नीचे बउआ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। 24.43 पर रैंकरिंग है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है रैंकरिंग पर, तो 2 0 और रैंकरिंग हटेगा तो -1, और 23 पर रैंकरिंग नहीं तो 23 दे देंगे, घटा देंगे। तो 2443 में से 23 चला गया, तो 2343 में से 23 चला गया तो 2320। अब बट्टा 100 में से 1 गया तो 99, 100 में से 1 गया तो 99, यानी 2320 बट्टा 99 आपका आंसर होगा। याद रखिएगा बुआ, 2320 बट्टा 99, यानी इसका आंसर 51, 51 का आंसर ए होगा। कुछ देर पहले ही आपको बताए हैं 52 क्वेश्चन जो है आप याद कीजिए। 46 के आधार पर है 52, यानी x पर पावर n प्लस 1, x पर पावर n प्लस 1, x पर पावर n प्लस 1 जो है एक गुणक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी संभव है जब n एक विषम संख्या होंगे, यानी इसका आंसर बी होगा। n एक विषम संख्या होंगे, n क्या होंगे? एक विषम संख्या होंगे। ये बात 46 में भी हम आप लोग को बता चुके हैं। यानी x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक
x प्लस 1 है कब? जब n एक विषम संख्या होंगे। चलिए 43, बस अब कुछ ही मिनट में हम इसको ख़त्म ही कर देंगे। मात्र हमको 62 क्वेश्चन इसमें पढ़ना है। 53 पर हम आ चुके हैं। 53 देखिए, 6x⁴ गुने y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक होगा। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 6x⁴ को तोड़े 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3, x⁴ को 4 बार x गुने x गुने x गुने x और गुने y, 12 को तोड़े तो 2 गुने 3 x गुने y। तो कॉमन जो दोनों में मिलेगा, 2 दोनों में मिल रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है, x दोनों में मिल रहा है। तो 6x⁴ y और 12xy का मौसा दोनों में 2 मिल रहा है तो एगो 2, दोनों में 3 मिल रहा है तो एगो 3 और दोनों में x मिल रहा है तो एगो x, 3 दूना 6x इसका आंसर होगा। यानी आप सारे स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए कि इसका आंसर होगा 6x। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 53 का आंसर हो जाएगा 6x। 6x यानी बी आंसर होगा। 53 का आंसर, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6x होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6x होंगे। अब आइए 54, √10 गुने √15 दोनों में गुना करेंगे तो √10 गुने √15 को गुना करेंगे तो आप ही बताइए √10 और √15 को गुना करेंगे तो √15 दाही के 150 होगा। √15 दाही के 150 होगा। 150 को तोड़िए तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 2 को 5 के साथ ही एगो 5 रूट से बाहर हो जाएगा तो √6 यानी 5√6 इसका आंसर है। इसका आंसर होगा 5√6 यानी √10 गुने √15 का आंसर हो जाएगा 5√6 यानी 54 का आंसर ए होगा। 54 का आंसर ए होंगे, याद रखिएगा। √10 गुने √15 का आंसर होगा 5√6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 55 पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 है 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको मन में a + b इंटू a - b पर पढ़िए, अपने समझ में आ जाएगा। a + b यानी 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3 तो a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 तिहाई 9 में से 3 गया तो 6। तो हाँ, यह परिमेय संख्या है। यह कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + √3 और 3 माइनस √3 कौन संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, यानी 55 का ए आंसर होगा। हाँ। अब आइए 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को पॉइंट हटाइए, बट्टा के नीचे 2 गो 0 हो जाएगा तो 134/100। 134/100 को काटिएगा तो 67/50 आएगा। 134/100 को काटिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 2 गो 0 आ जाएगा तो 134/100 को काटिएगा तो 67/50 यानी 56 का आंसर बी होगा। 57 में आइए, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, 57 का ए आंसर होगा नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। फिर आ गया रैंकिंग वाला 58 में, गौर से देखिए 58 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग वाला 58 यानी 0.23 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। 0.23 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो देखिए हम यहाँ बनाए हुए हैं 0.23 के रैंकिंग को। 0.23 है, पॉइंट हटा तो 2 0, रैंकिंग हटा तो -1 और 0 पर रैंकिंग घटाने से कोई फायदा। 23/99 आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा 23/99। 58 का
बी आंसर होगा 23/99। 59, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लौसा, HCF गुने LCM, सी आंसर होगा। 59 में दो संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा, बराबर मौसा गुने लौसा होगा, HCF गुने LCM, यानी 59 का सी। 60 नंबर गौर से देखिए ऑल स्टूडेंट, 60 नंबर गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या 43/2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा? तो चूंकि बट्टा के नीचे 2 पर पावर 4 है हाईएस्ट वैल्यू, या और 5 पर पावर 3 है तो 3 लोएस्ट है पावर, और 4 हाईएस्ट है तो 4 दशमलव स्थान तक ही जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा घात पावर बट्टा के नीचे रहता है उसका दशमलव स्थान वहां तक जाता है। तो 60 में 4 आंसर होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन। यानी 60 में 43/2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान बाद रुक जाएगा? तो 2 पर पावर 4 है, 4 अधिकतम पावर 4 है तो 4 स्थान के बाद रुक जाएगा। कुछ देखिए नीचे आंसर भी दिए हुआ है, अगर आप हमारे आंसर को फॉलो किए होइएगा तो आप आंसर मिला सकते हैं नीचे कि सही है कि गलत। चलिए बुआ 61 नंबर गौर से देखिए, पहली संख्या 50 है और दूसरी संख्या 25 है, तो 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? 50 और 25, पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 25 है, पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 25 है। यहाँ देखिए पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 25 है, पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 25 है, तो इसका गुणनफल HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों को गुना कर दीजिए, 50 और 25 का गुणनफल कर देंगे तो 1250 इसका आंसर होगा। यानी इसका आंसर होगा 1250। 61 में 50 और 25 का मौसा और लौसा का गुणनफल 1250 होगा। 62 नंबर में आइए, 62 नंबर में कह रहा 278 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? 278 को किस संख्या से भाग दिया जाए? तो 278 को भाग देंगे तो उसको एक कहते हैं जिसमें भाग दिया जाता है, और जिससे भाग देना है वो निकालना है उसको बी कहते हैं। भागफल 12 है और शेषफल 2 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हो गया 278, अब बी आपको निकालना है, क्यों भागफल दिए हुआ है 12 और शेषफल 2, +2 इधर आएगा तो -2, गुना में 12 है तो भागा में 12, काट खोट कीजिएगा तो आपको 23 आंसर आ जाएगा। यानी कि 62 का आंसर होगा 23, यानी डी। बउआ आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का जो हम तैयारी करवाए हैं ये कैसा लगा है, ये ज़रूर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर वास्तविक संख्या के इस ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि वास्तविक संख्या का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर छोड़ के नहीं आइएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो क्लास ऑब्जेक्टिव का अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। फिर हम अगला क्लास में आपको अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे। आज इतना ही के साथ हम अपने क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। रहने